हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बहुत विशेष बात बताना है दोस्तों आप लोगों से। जानते हैं दोस्तों, मीटअप में हम गए थे गोरखपुर वाली भाभी के मीटअप में। तो उस समय मेरा बात व्यवहार हुआ था। एक चैनल है, तो चैनल का नाम क्या लूँ, ऐसे गंदे लोगों का तो मैं अपनी ज़ुबान पे नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, पर मुस्लिम है बता दें। तो दोस्तों कही कि भाभी हम तो देखे नहीं हैं, हमको भी लिवा के चलिए। तो हम कहें चलो ठीक है, सब लोग साथ में चलेंगे और अच्छी बात है। और नई नई दोस्ती हुई थी दोस्तों, तो मुझे नहीं पता था कैसी है कैसी नहीं है। पर मतलब एक आध बार हम लोग मिले उले थे। मैं दवा ववा लेने जाती थी तो वो हॉस्पिटल में आती थी, जैसे कि वो हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करती है। तो बात व्यवहार बहुत अच्छा लगा। तो धीरे धीरे बात व्यवहार हो गया, तो मैं चली चलो अच्छा है, दोस्ती यारी है, तो हॉस्पिटल में जाऊंगी तो लाइन वाइन नहीं लगवाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हर कोई अपनी फ़ायदा सोचता है। तो मैं जब भी दवाई वाई लेने जाती थी, मेरा पर्चा वर्चा कटवा देती थी, इसलिए कि वहाँ पर वो झाड़ू पोछा का काम करती थी, तो इस वजह से पर्ची वर्ची कट जाता था। दवा ववा दिलवा देती थी। तो धीरे 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 मतलब 2-4 महीने गुजरे तो पता चला कि दोस्तों कि एक डॉक्टर के यहाँ झाड़ू पोछा करती है, खाना बनाती है, 2-3 घर में झाड़ू पोछा करती है, खाना बनाती है। तो बोली कि भाभी मेरा ऐसी ऐसी बात है, हम लोगों के घर में काम करते हैं, भाभी हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत मतलब परेशान है। हम बोले देखो सिस्टर कोई बात नहीं, क्या हुआ ख़राब है तो देखिए, काम करने में कोई हर्ज नहीं होता है, कोई मतलब काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप कुछ गलत तो कर नहीं रही हैं। तो उस समय मुझे तो पता नहीं था, तो मैं तो यही बोली कुछ गलत तो नहीं कर रही हैं, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए झाड़ू पोछा कर रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, कोई बात नहीं। पर बाद में दोस्तों एक बार उसके पति से उसका झगड़ा हो गया, वीडियो वीडियो लेके ऐसे मतलब वीडियो बहुत अश्लील वीडियो बना रही थी। तो झगड़ा हो गया और दोस्तों पूरे मोहल्ले के लड़के को इकट्ठा कर लेती थी, और इकट्ठा करके जब हस्बैंड चला जाता था तो मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा कर लेती थी, इकट्ठा करके वीडियो बनाती थी, नाचती थी गाती थी। और जैसे कि मुस्लिम धर्म में हराम माना जाता है, यहाँ तक सिंदूर भरना, लिपस्टिक बिंदी लगाना, सारा फुल मेकअप करती थी हस्बैंड के आने से पहले। जब हस्बैंड आता था शाम को 7-8 बजे तक, तब ये भी मिट जाता था, ये भी मिट जाता था, सब मिट जाता था। पर वो नहीं रहते थे तो पूरा मेकअप करके घूमती थी। और जहाँ काम करती थी वहाँ भी किसी मतलब उसका हस्बैंड खुद बोला था दोस्तों कि ये भाभी हम बहुत इसको बहुत कोशिश किए, इसको मारे गरियाए, बहुत कोशिश किए कि ये काम छोड़ दे, पर ये काम नहीं छोड़ती है। डॉक्टरवा के रख ले बाप तेरी माई के, आगे समझ सकते हैं, ऐसे गाली को दे के बोला कि रख ले भाई ना तो छोड़े लेना। तो दोस्तों हमसे बताएं कि भाभी क्या करें। देखिए हम ये कमाते हैं 400-500 रुपये, उसमें घर नहीं चल पाता है, तो कपड़ा लत्ता जो भी देती हैं हम पहनते हैं। तो दोस्तों मतलब हॉस्पिटल में जो भी होता है ना, चद्दर उद्दर ख़राब उराब, तो वहाँ से भी बिटोर के ले आती थी। फिर जितने भी डॉक्टरों के घर पे काम करती थी, 2-3 घर काम करती थी, तो सारा कपड़ा वपड़ा बिटोर के एक से एक कपड़ा पहनती। आप लोग उसके पहनावे से ही जान जाएंगे कि वो उसकी औकात नहीं है कि वो कपड़ा खरीद के पहन सके। तो वो जो भी देते थे लोग डॉक्टर वॉक्टर के छोड़ल छाड़ल पहनती थी। तो दोस्तों हमारा उनका व्यवहार हुआ, मैं सोची चलो जाने दो, क्या हुआ, गरीब है, छोड़ल पहन रही है, छोड़ल खा रही है, जूठन माज रही है, जूठन चाट रही है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों मैं भी गरीब जान के, मेरे हस्बैंड का शेरवानी था 7,000 का, मैं शेरवानी ली थी। दोस्तों मैं कभी नहीं कहना चाहती थी ये बात, मैं अपने बेटे की कसम खा के कह रही हूँ। मीटअप से मतलब 5-6 महीने का दिन हो गया, ये फर्स्ट बार मैं अपने मुंह से कपड़े का नाम ले रही हूँ। तो दोस्तों बात व्यवहार मीटअप झगड़ा हम लोग का कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मीटअप में गई थी दोस्तों। तो ये मुर्गा चावल लेके गई थी टिफ़िन में, इसको लगा पता नहीं वहाँ खाना पीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो लेट सवेर मिलेगा। एक मेरी 4 साल की बच्ची है, 5 साल की, तो इस वजह से वो मुर्गा चावल लेके गई थी, खा के भी गई थी। तो हस्बैंड उसके फ़ोन किए 2 बजे, हम लोग पहुँच गए थे 10 बजे मीटअप में, तो 2 बजे फ़ोन किए। शांत रहो 1 मिनट दोस्तों, बंदर आया है। तो फिर क्या हुआ कि उसका हस्बैंड 2 बजे फ़ोन किया, तो कह रहा खाना वाना खाई, तो कह रही हाँ यहाँ पे कुल खाना पीना व्यवस्था बा, गोरखपुरिया भाभी बहुत अच्छा व्यवस्था कैले हैं, और खाना पीना पूरी सब्जी दाल चावल सलाद हर चीज़। तक काहे टिफिनिया में जो खाना मुर्गा चावल ले गई थी नहीं खाई क्या। दोस्तों हम ये बात सुने
तब भाभी यहाँ पे मुर्गा चावल नहीं ले आना चाहिए था। हमारे यहाँ नवरात्र का पावन महीना चल रहा है और आपको नहीं ले आना चाहिए था। चलिए ले आई हैं तो खा लीजिए, कोई बात नहीं, खा ली। जो कि नवरात्र का दोस्तों चौथा दिन था, चौथा पाँचवा दिन था। उसके बाद दोस्तों खा पी ली अपना, चलो जो हुआ वो हुआ। मना भी कि भाभी नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना पवित्र स्थान है यहाँ पे, ऐसी ये सब चीज़ नहीं ले आना चाहिए था। काली जी का मंदिर है, काली जी का मंदिर है और नहीं जाना चाहिए था। फिर दोस्तों वीडियो बनाने के चक्कर में शाम को जब माता जी का मुंह खुल रहा था, शाम को दोस्तों वो आरती का थाल लेके लगी आरती करने, वीडियो बनाने के लिए। ऐसे आरती नहीं करना था उसको। हम लोग पूजा कर लिया, आरती हो गया, सब लेडीज़ लोग आरती कर ली, वो आरती का थाल लेके ऐसे ऐसे हिला रही है। तब बोले सुनिए, वीडियो के चक्कर में हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ मत कीजिए भाभी, बहुत हो गया। तो कह रही क्या कर रहे हैं, सब लोग मंदिर में घुस घुस के वीडियो बना रहे हैं। हम सब लोग बना रहे हैं, A to Z जितने लोग आए हैं मीटअप में, लोग जुटे किस लिए हैं, वीडियो बनाने के लिए। वहाँ पे जितने लोग थे दोस्तों सब यूट्यूब फैमिली से थे, इंस्टाग्राम फैमिली से। वीडियो बनाने आए हैं तो वीडियो ही बनाएंगे ना, इसमें ना। आप देखिए, आप मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हैं। अरे अब तुम मुझसे जलती हो। अब देखिए, हम उसको भाभी जी कहते थे, वो मुझे भाभी जी कहती थी। उसके तुम मुझसे जलती हो, तुम मुझसे अभी जल नहीं रहे हैं, आप मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ करेंगे। नवरात्र का पावन महीना चल रहा है, एक तो आप इस मंदिर में पवित्र स्थल पे आप मीट खाएं, मुर्गा खाएं, और दूसरी मेरी आरती थाल छू रही हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी भाभी। उसी दिन से दोस्तों मेरी लड़ाई, और कि मतलब हम लोग कभी ये नहीं है कि गाली गलौज की, रड़ो पुतोह की, ऐसा नहीं है। पर वीडियो के माध्यम से वो मेरे को बहुत गाली दी, बहुत गाली दी। अभी भी मेरे पास रिकॉर्ड है, बहुत गाली दी। फिर मैं भी एक आध वर्ड बोली, तुम लोग नीच हो, ये है वो है, तुम लोग अपने धर्म का जो नहीं हुई वो दूसरों का धर्म का क्या होगी। यहाँ तक सिंदूर बिंदी लगा के घूमती है, दूसरों के घर मतलब माँजती हो, धोती हो और फंसा रखी हो। मैं भी बोली, वो भी बोली वीडियो के माध्यम से। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले छोड़ो यार, चार बात वो कहेगी, चार बात तुम कहोगी, छोड़ो यार, बात ख़त्म करो। फिर मेरे हस्बैंड फ़ोन किए, उसके हस्बैंड भी बोले देखो आज के बाद ना आप मेरे खिलाफ़ वीडियो बनाइएगा, ना मैं आपके खिलाफ़ वीडियो बनाऊंगा। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नहीं बुलाए हैं, जाओ यहाँ से। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, आज तक 5 महीने हो गए, मतलब कि अक्टूबर में था नवरात्र, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, सॉरी दोस्तों 3 महीने। आज तक वो मेरे ही खिलाफ वीडियो बनाती है। चटनिया चाटे आई लहलिया पतर चट्टी, आई ललिए पतरी चाटे, ऐसन थरिया चटलस हमार पूरा खाना खा गई। चटनिया घूम घूम चाटे ले, पतर चट्टी है। अरे चटनिया के ना घंटा घर में घुस के चप्पले से मारब। तब बता दी रे बेसवा अवरवा रंडी, ये बताओ तुम इतनी नीच औरत हो। हाँ, मैं तुम्हारे घर गई, खाई पी उठी बैठी, तुम मेरा सेवा की, सवाकन की, तुम मेरे घर आई। आज तक मेरे मुंह से सुनी हो नीच औरत, धंधे वाली, कोठा वाली औरत, मेरे मुंह से सुनी हो? आज तक रिकॉर्ड है। मैं अपने बच्चों की कसम खा के, दुर्गा माँ की कसम खा के कहती हूँ, आज तक मेरे घर आई, खाई पी, क्या खिलाया क्या पिलाया। यहाँ तक कि ए रंडी औरत को मैं आज कह रही हूँ, आज मेरे हस्बैंड का 7,000 का शेरवानी था दोस्तों। मैं मेरे हस्बैंड का सिर्फ इंगेजमेंट में वो पहने थे, मैं उनके हाथ में रिंग पहनाई, वो मेरे हाथ में रिंग पहनाए। उसके बाद खाना पीना होने लगा, सब लोग बोले भारी है शेरवानी, इसको चेंज करके पैंट शर्ट पहन लो। सिर्फ 20 मिनट वो पहने हैं शेरवानी, उसको मैं दे दी। गिड़गिड़ा रही थी मेरे देवर की शादी में पहनने के लिए। मेरे हस्बैंड को नहीं कुछ है, भाभी कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे टेंशन भइल बा, वो दी। साड़ी नया कोरा साड़ी था, मेरी सास मुझे दी थी, तीज पे मुझे वो साड़ी दी थी, पिंक कलर का। पिंक कलर दोस्तों मुझे बहुत पसंद है, वो साड़ी मैं इसको दे दी। साया साड़ी ब्लाउज चूड़ी लगा के। पर हम अपनी मम्मी की कसम खा करते, कोई भी इंसान अपनी माँ की कसम झूठा नहीं खाएगा। पर आज तक 3-4 महीने के बीच में मैं अपने जुबान से एक बार भी नहीं बोली थी कि इस औरत को मैं ये दी हूँ, ये ली हूँ। पर ये इतनी नीच औरत है, कोठे वाली, धंधे वाली, आवारा, बदचलन, जूठन मांजने वाली, जूठन चाटने वाली, लोगों के कपड़े, ये लोग इसके कपड़े पहन के आप लोग खुद जान जाएंगे ना, 4 घर की चटुई
मांग मांग के ले आती है, मांग मांग के पहनती है। इस घर में 4 गो फ्रिज टूटा हुआ पड़ा है, 4 गो कूलर टूटा हुआ पड़ा है। दोस्तों ऐसे गणमरौनी का काम करती है, गणमरौनी का काम करती है। हमको कहती है तुमको चप्पले से मारेंगे, तुमको ऐसे मारेंगे, तुम्हारी भसोट है। अरे साली, मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती थी, मैं नीच नहीं हूँ तुम्हारी तरह, ठीक है। दोस्तों खाने खिलाने वाली बात है, इसमें कहने वाली क्या बात है। मेरा व्यवहार था, मैं तुम्हारे घर गई, खाई पी उठी बैठी, तुम मेरे घर आई, खाई पी घूमे फिरे। 2 बार मैं तुम्हारे घर गई हूँ, तुमने खिलाया पिलाया नाश्ता पानी कराया। 2 बार तुम मेरे घर आई हो, मैंने खिलाया पिलाया नाश्ता पानी। अरे आवारा बच्चलन कोठे वाली धंधे वाली, तो इसमें कहने वाली क्या बात है। तुम नहीं आई थी, चाट के गई थी, टिफिन भर के लेके गई थी रे चटुई। और तो और मैं 7,000 के अपने हस्बैंड का शेरवानी दी, पिंक कलर साड़ी दी, 3-4 साड़ी छोड़न दी। दोस्तों भगवान का कसम खा के कहते हैं 3-4 साड़ी मैं मेरे सास का था, छोड़न इसको दी, छोड़न साड़ी 3-4 गो दी। नया साड़ी कोरा साड़ी था, दी भाभी हमके दे दीजिएगा। फटा पुरान कैसो रही दे दीजिए, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। दोस्तों हम लोग बर्मा फैमिली से हैं, कसम हम क्या सीना फाड़ के नहीं दिखा सकते। मैं इतनी नीच औरत नहीं हूँ कि किसी को खिला के, किसी को दे के, किसी को कहूँ। पर दोस्तों उस समय मेरे हस्बैंड फ़ोन भी किए कि देखिए भैया कह दीजिए भाभी से आज के बाद मेरे खिलाफ वीडियो ना बनाए। और हम भी नहीं बना रहे थे और उसको भी मना किए थे। पर आज तक 3 महीने का दिन हो गया है, वो जो धंधे वाली है ना सुअरिया, वो क्या कर रही है, सुअरिया आज तक भी मेरे पीछे ही पड़ी है। अरे तुम क्या सोच रही हो मैं तुमसे डर गई हूँ? डरी नहीं हूँ। पता है हम लोग ना लैटरिन जब इंसान कर लेता है ना, पलट के नहीं देखता, उसी तरह मैं तुमको बरा दी हूँ जी। धंधे वाली देखी हूँ तुम कहाँ कहाँ मरवाती हो। तुम्हारे मोहल्ले की एक लड़की घंटा घर में मिली थी, मुझे नाम नहीं याद है, नाम याद होता तो मैं बताती। वो सीधे कही चाची कहती है तुमको। अरे चाची, अरे उनको मत पूछिए आंटी, कब केकरे केकरे साथे नाई पकड़ाई लिया गान मरवाओ। सीधे कही थी मरवाते हो केकरे केकरे साथे नहीं पकड़ाई है, समझी। तुम मेरे लिए बोलोगे, मैं तो तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती थी। आज तक तुम मेरे किसी भी वीडियो में बता दो, मैं तुमको कही हूँ चटनी है, चटुआ है, पतर चट्टी है। तुम भी तो ठूस के गई थी, ठूस के भी गई थी, ले के टिफिन भी भर के गई थी, चटई चाट के भी गई, ले के भी गई, नई साड़ी दी, पुरानी साड़ी दी। तुम्हारा जो है ना नीचवा जो मरवाती फिरती हो, उसको तोपने के लिए मैं कपड़ा दी, और तुम मेरे खिलाफ बोल रही है। बता रहे हैं एकदम सुधर जाओ, नहीं तो जिस दिन आ गए ना उस दिन तुम्हारे एक एक नोच लेंगे। अश्लीलता नहीं जान रही हो, वीडियो में हम फालतू बोलना नहीं चाह रहे हैं, तुम हमको इतना सीधा मत समझो। तुम्हारा हम सुन रहे हैं, 3 महीने से सुन रहे हैं, और पब्लिक में मैं खड़ा कर दूंगी ना तुमको। तुम सोच रही हो इसी तरह लड़ेंगे तो हम वायरल हो जाएंगे। अरे तुम्हारे थूक देंगे सब तुम्हारे नीचवा। क्यों रो रही है? अरे दो हमार छठ कलाई बोलवा कम होता, हमार व्यूजवा गिरता, और जो मरवा ले 4 जगह ही तो व्यूजवा बढ़ जाई। जो बच्चलन कोठे वाली।